हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज़ के टॉप 20 एमसीक्यूज जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में। देखिए, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 1982 में किया गया था। 1982 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था भारत भवन का। भारत भवन का वास्तुकार कौन थे, यानी भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, आप याद रखिएगा, भारत भवन का जो डिजाइन है उसे चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था, चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1784 ईस्वी में। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी जो है कोलकाता में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आंसर है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तातीपाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो देखिए, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी जो है यह स्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राज्य जो है भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, जिसके वजह से यह चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंडक नदी जो है नेपाल और उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल है और यह पटना के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात तो यह स्थित है मेघालय राज्य में। नोहकलिकाई जलप्रपात जो है पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है, 340 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महादेश जो हैं एक दूसरे से बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक जो है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। एक और पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है और एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। टोक्यो, ठीक है। टोक्यो कहाँ पे स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक 129 है। कुल 189 देशों में जो है
भारत 129वें स्थान पर है। ठीक है, इसके साथ ही आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक को? तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, UNDP। ठीक है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है, मानव विकास सूचकांक को। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो देखिए, टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी है, टारगेट 3 बिलियन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति जो है संसद की एक वित्तीय समिति है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा से चुने जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए। और इस समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा भी कहते हैं। और देखिए, परंपरा के अनुसार जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी हाल में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चुने गए हैं अभी कौन? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, करंट का न्यूज है तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, तो यह स्थित है सतलज और काली नदी के बीच। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में कितने जिले हैं? तो देखिए, लद्दाख जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, एक लेह है और दूसरा है कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। और यह युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? आंसर है कहाँ पे होता है? कश्मीर में होता है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है, केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। और अभी एक करंट का न्यूज है, अभी हाल में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक टैग यानी GI टैग प्रदान किया गया है। किसे? कश्मीरी केसर को। आपने इसे पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कश्मीरी केसर को अभी हाल में जो है GI टैग प्रदान किया गया है, और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? आंसर है गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और लगभग हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अब आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।